यह कहानी है आर्या की, जो देवघर की रहने वाली थी। आर्या अपने नयन नक्श और सुंदर के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता के कारण उसके लिए कई रिश्ते आते थे, पर उसकी माँ के कारण वे रिश्ते अक्सर टूट जाते थे। असल में आर्या की माँ रेखा उसकी सौतेली माँ थी। आर्या की सगी माँ का बचपन में ही निधन हो गया था, जिसके बाद उसके पिता नरेश ने रेखा से शादी की। रेखा से उन्हें एक बेटी हुई, जिसका नाम रीमा थी। आर्या रीमा से बहुत प्यार करती थी और दोनों बहनों के बीच सगी बहनों जैसा स्नेह था। उनका जीवन हंसी खुशी से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक दिल की बीमारी के कारण नरेश की मौत हो गई। इससे आर्या पूरी तरह टूट गई। उस समय रीमा ही थी जिसने आर्या को सहारा दिया। समय के साथ उनके घाव भरने लगे और फिर नरेश की मौत के बाद आर्या का कोई अपना नहीं बचा, क्योंकि उसकी सौतेली माँ रेखा अक्सर उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। रेखा आर्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और नरेश के जाने के बाद उस पर बहुत अत्याचार करने लगी। वह उसे दिन रात सारे घर का काम करवाती और अपनी बेटी रीमा को बहुत प्यार से रखती। कभी कभी रीमा इसका विरोध करती तो रेखा उसे डांट देती। एक दिन गांव के धनी आदमी विक्रम सेठ आर्या के घर आया और रेखा से आर्या का रिश्ता मांगने लगा। विक्रम सेठ एक लालची और चालाक व्यक्ति था, जो आर्या से शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। पैसों का नाम सुनकर रेखा लालच में आ गई और उसने आर्या से कहा कि उसकी शादी विक्रम सेठ से ही होगी। आर्या ने इसका विरोध किया, पर उसकी माँ ने उसकी एक न सुनी। आर्या और रीमा ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन आर्या विक्रम सेठ के पास गई और कहा कि वह उससे शादी तभी करेगी जब वह उसे गांव के मंदिर में रखा हुआ एक विशेष हार ला कर देगा। विक्रम सेठ ने हार चुराने की योजना बनाई, लेकिन आर्या ने यह बात गांव के सरपंच को बता दी। 2 दिन बाद जब विक्रम सेठ मंदिर से हार चुरा रहा था, तभी सरपंच के लोग उसे रंगे हाथों पकड़ लिए। विक्रम सेठ को जेल भेज दिया गया। इस तरह आर्या ने अपनी सूझबूझ से विक्रम सेठ को सबक सिखाया। वहीं दूसरी ओर रेखा आर्या को घर में न पाकर घबरा गई। जब आर्या घर वापस आती है तो रेखा उसे दिखावे के लिए प्यार से बात करती है। इस तरह आर्या ने विक्रम सेठ से छुटकारा पाया और अपनी माँ के स्वार्थ को भी समझ लिया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। उनका बेटा राहुल शहर में नौकरी करता था और कुछ समय पहले उसकी शादी मीनू से हुई थी। मीनू पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वह राहुल से बहुत प्यार करती थी और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मीनू का स्वभाव अच्छा था और उसने अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। वह घर के सभी कामकाज को संभालती थी और अपनी पढ़ाई भी जारी रख रही थी। सावित्री और राम दोनों उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैल गई। लोगों का कहना था कि मीनू का शहर में कोई बॉयफ्रेंड है और वह ससुराल वालों से यह बात छुपा रही है। ये सुनकर राम और सावित्री दोनों चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि क्या सच में मीनू का कोई और रिश्ता है।
सावित्री ने मीनू को प्यार से बुलाया और उससे पूछा, बेटी, ये गांव में कैसी बातें फैल रही हैं? लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा शहर में कोई बॉयफ्रेंड है। ये बात कितनी सच है? मीनू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, ये लोग सिर्फ बातें बना रहे हैं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, एक अच्छा दोस्त है जिसका नाम रोहन है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं और वह मेरा अच्छा मित्र है, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकाल लिया गया है। सावित्री ने फिर पूछा, तुम्हारा उससे मिलना जुलना आज भी होता है? मीनू ने ईमानदारी से कहा, हाँ माँ, कभी कभी हम बात करते हैं, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। राहुल को भी सब पता है और वह मुझ पर भरोसा करता है। सावित्री ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, बेटी, हम तुम्हें समझते हैं और तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस गांव में लोग छोटी छोटी बातों का बड़ा मुद्दा बना देते हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। मीनू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, माँ। मैं आगे से और भी सावधानी बरतूंगी। राम और सावित्री को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने मीनू का साथ दिया और गांव वालों से साफ साफ कह दिया कि उनकी बहू पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने मीनू पर पूरा भरोसा जताया और कुछ ही दिनों में गांव की अफवाहें खत्म हो गईं। इस घटना के बाद मीनू और सावित्री के रिश्ते और भी मजबूत हो गए। दोनों ने एक दूसरे को और अच्छी तरह समझा और परिवार में फिर से खुशहाली छा गई।